Good morning students. In this lecture we will study about operating system security. तो अभी हमने सिस्टम सिक्योरिटी की देखा कि सिस्टम की सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए फिर क्या करेंगे हम कि ओएस की बार बार रिपेयरिंग करना, उसे अपडेट करना, उसके सॉफ्टवेयर को चेंज करना, ये सारा आएगा इसमें। तो ओएस की सिक्योरिटी में बेसिकली क्या रहेगा कि जो भी सिक्योरिटी की प्रॉपर्टी होती हैं उन्हें मेंटेन करना, और मेन मोटो हमारा यही रहेगा कि ओएस को बचाना, कहाँ से प्रोटेक्ट करना होता है, थ्रेट से, वायरस से, बॉम्ब से या मालवेयर से और रिमोट हैकर इंट्रूजन से। तो थ्रेट क्या हो सकते हैं, कोई भी बाहरी खतरा हो गया, कुछ भी हो सकता है ओएस के लिए खतरा। वायरस हो गया, बॉम्ब्स हो गया। बॉम्ब्स और वायरस में क्या होता है, जो बॉम्ब्स होते हैं वो अपने आप को खुद से रिप्लिकेट करते हैं, मतलब कॉपी बनाते हैं अपनी, अगर 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से बढ़ते जाते हैं। जो वायरस होते हैं उन्हें होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तब ये काम करते हैं, अदरवाइज ये काम नहीं करते। मालवेयर्स वायरस का ही फॉर्म है, बस थोड़ा इससे अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। रिमोट हैकर इंट्रूजन्स होते हैं जो रिमोट दूसरे कंप्यूटर से हैक करें हमारे कंप्यूटर्स को। अब देखते हैं ओएस हार्डनिंग। जो ओएस हार्डनिंग वर्ड है, ये इसका मतलब बुलेट प्रूफ होता है। बुलेट प्रूफ का मतलब होता है कि जो एकदम प्रोटेक्टेड हो, सिक्योर हो, 100% सिक्योर हो। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका हार्डनिंग का मतलब ये है कि जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम उसकी जो सिक्योरिटी है ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कैसे बनाना, मतलब उसे और ज़्यादा मोर सिक्योर बनाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बनाना। तो उसको सिक्योर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे सिस्टम है या नेटवर्क है उसको कॉन्फ़िगर करें। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जो भी उसकी फाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उन्हें रीअरेंज करना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में आता है। जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो फाइल्स होती हैं वो रीअरेंज हो जाती हैं। तो इसका बेटर तरीका होता है कि बूट करते हैं सिस्टम को, तब कॉन्फ़िगर हो जाता है ऑटो। इसके बाद फिर कुछ अनयूज्ड फाइल्स हैं या अनयूज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, इन्हें डिलीट कर दीजिए। या अनयूज्ड हमारे अकाउंट होते हैं, कुछ अनयूज्ड अकाउंट होते हैं, उन्हें भी डिलीट कर दीजिए। या अप्लाइंग लेटेस्ट पैच। लेटेस्ट पैच का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम में कुछ बग हैं या कुछ एरर्स हैं उन्हें सही करना होता है, वो हमारा पैच में आता है। तो पैच एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, रिड्यूस चांस ऑफ अटैक। इससे क्या होता है कि जो चांस होते हैं अटैक के कम हो जाते हैं। ओएस की जो हार्डनिंग होती है उसको हार्डनिंग प्रोवाइड करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप होता है इसमें प्रोग्राम क्लीन अप, कि जो भी प्रोग्राम्स हैं उन्हें क्लीन कर दीजिए। क्लीन का मतलब हम बताए हैं कि जो भी अनयूज्ड प्रोग्राम्स हैं, अनयूज्ड फाइल्स हैं, उन्हें हटा दो आप तुरंत। इसके बाद है यूज ऑफ सर्विस पैक। सर्विस पैक क्या होते हैं, ये पैच से आते हैं, जो मतलब एक तरह के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे ओएस को अपडेट करते हैं और ओएस में कुछ सिक्योरिटी बढ़ाते हैं। तो हम उन्हें पढ़ेंगे सर्विस पैक के बारे में आगे डिटेल में। इसके बाद होता है पैच एंड पैच मैनेजमेंट। तो पैच क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बग होते हैं या एरर्स होते हैं उनको ये हटाता है। तो इसलिए हमें बार बार पैचिंग करनी चाहिए। तो पैचिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा, जैसे कि पैच को प्लानिंग करना, उसकी टेस्टिंग करना, इम्प्लीमेंटिंग करना, या फिर कुछ नए पैच को ऑडिट करना, ये सारी चीज़ें में इसमें हमारी पैच मैनेजमेंट में आएगी। तो पैच बेसिकली क्या होता है, एक टूल्स होता है जो बग या कुछ भी एरर्स हैं, हमारे फॉल्ट हैं सिस्टम में, उनको ये सही करता है, इसलिए इसे हम पैच कहते हैं। पैच का मतलब ही होता है मरम्मत करना। फोर्थ स्टेप होता है इसमें इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम में पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगाइए। उसके बाद फिर रिमूव अननेसेसरी अकाउंट्स। ये हम बता चुके हैं कि जो भी ऐसे अकाउंट्स हैं जो यूजफुल नहीं है, यूजलेस हैं, उन्हें तुरंत रिमूव कर दीजिए। एनक्रिप्ट योर फाइल्स इन द सिस्टम्स। फाइल्स को आप एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखिए। जो ऐसी फाइल्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा सिक्योरिटी, ज़्यादा डाउट है कि ये इनमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्हें एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखिए। इसके बाद है स्टॉप फाइल शेयरिंग। जो भी फाइल शेयरिंग अननेसेसरी होता है उसको आप डिजेबल कर दीजिए। उसमें ऑप्शन रहता है, आप डिजेबल कर सकते हैं। या फिर कुछ पोर्ट नंबर्स होते हैं जो ओपन रहते हैं, जिन पोर्ट के थ्रू ही है जो अटैकर्स होते हैं वो बैकडोर बनाते हैं हमारे सिस्टम में, तो उनको आप डिजेबल कर दें। इनको बेसिकली तो जो फायरवॉल होता है बाय डिफ़ॉल्ट कई पोर्ट हमेशा ये डिजेबल रखता है, या फिर आप मैनुअली कर सकते हैं फायरवॉल में चेक करके। बहुत सारे ऐसे पोर्ट होते हैं जो ऑटो रन करने लगते हैं, तो उनको आप डिजेबल कर दें। वायरलेस में आता है जैसे कि जब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो समय हमारे ओएस को कोई भी वायरस या फिर
ट्रोजन हॉर्स डिस्टर्ब ना करें तो उसमें वायरलेस सिक्योरिटी आ जाती है। तो इसके लिए एंटीवायरस हैं या फायरवॉल यूज कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट नेटवर्क एक्सेस, फायरवॉल सबसे बेटर है यूज करने के लिए, तो इससे हम अपनी ओएस को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप होते हैं सिक्योरिटी, स्पेशली ये जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फॉलो किए गए हैं ये स्टेप। ओएस हार्डनिंग में से मतलब सब कुछ आ जाता है, लेकिन ये विंडोज़ में है स्पेशली। तो पहला इसमें दिया है ऑलवेज यूज लोकल अकाउंट रेदर देन एडमिन अकाउंट्स। हाँ, क्योंकि आप जब लोकल अकाउंट यूज करेंगे तो क्या रहेगा कि जो कुछ परमिशन आती हैं, कुछ भी साइट परमिशन मांगती हैं, तो उसके लिए तुरंत पासवर्ड पॉपअप होता है। तो उस समय क्या रहेंगे कि आप पासवर्ड इंटर करने से थोड़ा मतलब आपको एक तरह से क्या रहेगा, एक सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ या ये साइट थोड़ा मतलब गड़बड़ है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, पासवर्ड फिर इंसर्ट नहीं करेंगे, आप उस साइट को लीव कर देंगे। लेकिन आप जब एडमिन में रहेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप परमिशन अलाउ कर देंगे, और उससे जो भी वायरस होते हैं, अटैकर्स होते हैं, उन्हें एंट्री मिल जाती है हमारे सिस्टम को एक्सेस करने की। तो आप हमेशा लोकल अकाउंट ही प्रेफर करें रेदर देन एडमिन अकाउंट के। जब कोई ज़्यादा सिचुएशन होती है तो वो खुद पासवर्ड मांगता है, तो आप पासवर्ड अलाउ करके वो एडमिन का काम कर सकते हैं लोकल अकाउंट से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। कुछ भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके सिस्टम में, उसको हमेशा बैकअप रखें। इनेबल्स विंडोज डिफेंडर्स, हाँ यदि एंटीवायरस आप यूज नहीं कर रहे हैं तो विंडोज डिफेंडर हमेशा इनेबल रखें। नेक्स्ट है फायरवॉल। तो फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है, लेकिन आप उसको मैनुअली भी कुछ उसमें चेंज करके इनेबल कर सकते हैं। टर्न ऑन ऑटोमेटिक अपडेट, तो जो भी आपकी ओएस होती है वो उसे हमेशा अपडेट करते रहें, क्योंकि अपडेट करते हैं तो कुछ नए फीचर्स आते रहते हैं, जिससे जो भी ओएस की जो कुछ वीकनेस होती हैं वो सही होती रहती हैं। वो लोग रिसर्च करते रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले। नेक्स्ट है यूज वायरस प्रोटेक्शन एंड स्पाईवेयर रिमूवल सॉफ्टवेयर्स। तो इसमें बेसिकली एंटीवायरस ये सारे काम करता है। सम अदर टूल्स होते हैं जैसे कि पैच हो गया, हॉटफिक्स हो गया, या सर्विस पैक्स हो गए, इनको हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। तो ये था ओएस की सिक्योरिटी। तो ओएस की सिक्योरिटी के लिए क्या होता है कि ओएस को हमें बचाना होता है वायरस से, बॉम्ब से, या रिमोट एक्सेस हैकर से। उसके बाद फिर हमने पढ़ा ओएस की हार्डनिंग। तो ओएस को कैसे हार्ड मतलब उसकी जो सिक्योरिटी बेटर कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए कुछ हमने स्टेप देखे या बेटर तरीका देखा, जैसे कि जो भी सिस्टम है हमारा या नेटवर्क है उसको कॉन्फ़िगर करो। कॉन्फ़िगर का मतलब बार बार उसे रिबूट करना, उससे हो जाता है। या कुछ नए पैच लगाना, पैच का मतलब होता है कि उसको रिपेयर करना, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना। इसमें फिर स्टेप देखे हमने, कुछ कई प्रोग्राम्स हैं अनयूजुअल प्रोग्राम्स हैं उन्हें हटा दो, या जो भी अनयूजुअल फाइल्स हैं जो यूज नहीं होती इन्हें भी रिमूव कर दीजिए। या कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ पैच या पैच मैनेजमेंट के जो भी बग हैं या एरर्स हैं, फॉल्ट हैं, उनके लिए एक पैच सॉफ्टवेयर होता है जो उनको सही कर देता है, उसका आप यूज करिए उसको मैनेजमेंट। या कुछ ऐसे अकाउंट हैं जो अननेसेसरी हैं, इलीगल अकाउंट हैं, उन्हें आप रिमूव कर दीजिए। और कोशिश करिए कि आप फाइल शेयरिंग और पोर्ट्स नंबर्स जो पोर्ट होते हैं अननेसेसरी पोर्ट, उन्हें आप डिजेबल रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो भी पासवर्ड है आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। आपकी हार्ड डिस्क है उसको भी आप क्या करिए, कोशिश करिए उसे एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखिए। उसके बाद फिर विंडोज़ को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए फिर हमने पढ़ा कि आपको जो डेटा है उसे बैकअप रखिए, आप विंडो डिफेंडर यूज करिए, फायरवॉल यूज करिए, या फिर जो लोकल अकाउंट है उसे यूज करिए। कुछ अदर टूल्स हैं वो आगे पढ़ेंगे।